कैसे हो दोस्तों आप? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे। दोस्तों, हमारे देश की एक विडंबना रही है। मतलब है तो गुड लक ही, क्योंकि अभी भी हमारा देश ऐसी परिस्थितियों में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। विडंबना ये रही है कि हमारा देश जो है स्टार्टिंग से एक कैरेक्टर बेस्ड सोसाइटी रहा है, जिसमें चरित्र को बहुत बहुत ज़्यादा चरित्र के ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस देश के ऊपर बहुत सारे हमले होते रहे और बाहर के लोग यहाँ पे आते रहे, और फिर उसके बाद एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे शुरू कर दी गई कि जो एजुकेशन सिस्टम पर्सनैलिटी बेस्ड थी। इस देश की जो कोर है, जो कोर आइडिया, कोर वैल्यूज़ हैं, वो करेक्टर बेस्ड है। और यहाँ जो विचारधारा लगा दी गई वो पर्सनैलिटी बेस्ड थी। अब आप देखेंगे कि जो पुरानी हमारी देश की सोसाइटी थी, वहाँ पे लोग काफ़ी मिलजुल कर रहते थे, शांति से रहते थे, एक ही घर परिवार में रहते थे। घर परिवारों में बहुत अच्छी बनती थी, भाई बंधु सभी एक दूसरे का बहुत बहुत सहयोग करते थे। देश में इतना ये नशे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं। ये था जब हमें करैक्टर का महत्व पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और इंसान खुद में शांत रहता था। अपनी फैमिली के लिए वो एक अलग लेवल से डेडिकेटेड रहता था, बिना चिंतित, बिना चिंता के, और परमात्मा पे उसका पूर्ण भरोसा रहता था। अब हुआ ये कि कैरेक्टर बेस्ड सोसाइटी में सिर्फ एक ही चीज़ पे मेन फोकस होता था, सिर्फ एक ही चीज़ पे, वो है कैरेक्टर। अब ये जो सोसाइटी हमारे पास नई निर्माण हुई है, ये नई एजुकेशन सिस्टम, ये जो मैकले सिस्टम, अंग्रेज़ों का दिया हुआ जो सिस्टम हमारे पास आया, इसने जब अपने हमारे देश के अंदर जड़ें जमानी शुरू की, तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम था। अब ये पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम में क्या है, एक चीज़ नहीं है पर्सनैलिटी के अंदर। सारा व्यापारीकरण, सारा बाजारीकरण हो गया, हर एक चीज़ का हो गया, हर एक चीज़ का। अब अंदर की चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के बजाय बाहर की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। पहले लोग विद्या अध्ययन करते थे, आजकल लोग विद्या अध्ययन की जगह स्टडी करने लगे हैं, पढ़ाई करते हैं। और ज़बरदस्ती वो अध्ययन जो होता है वो दिल से, अंदर से होता है, और यहाँ पे थोप दिया गया है। तो इससे ये हुआ कि, ये थोपने से ये हुआ कि अब आप देखिए, कपड़े के ऊपर ज़्यादा ध्यान होना शुरू हो गया। एक ही कपड़े के कितने कितने प्रकार हैं, कितने कितने रंग हैं। लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कितने सैलून्स खुल चुके हैं, खाने पीने की कितने मार्केट में चीज़ें आ चुकी हैं, खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए कितना व्यापार, बाल, ये वो, आंखें, सब कुछ। और बाहर को सजाने में, बाहर घर सजाने में, बाहर हर चीज़ सजाने में पर्सनैलिटी के इतने डायमेंशंस हैं, इतने डायमेंशंस हैं, बताए नहीं जा सकते। बाहर की बॉडी बनाने में, बाहर की बॉडी की शेप बनाने में, तो ये जो चीज़ें हैं इनका कहीं भी अंत नहीं होता। इंसान इसमें जितना घुसता है, और कितनी कितनी चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। बाल बनाएगा, आंखें बनाएगा, कि कपड़े पहनेगा, उसमें रंग देखेगा, शूज़ में देखेगा, क्या 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 करेगा, कहाँ कहाँ खपेगा।
इतनी चीज़ों को सेटिस्फाई करना, और अंत में उसमें बाद में 2 साल के बाद कोई और चीज़ बेटर लगेगी, और चीज़, इसका तो अंत ही नहीं होगा कभी भी। इसीलिए इंसान अंदर से, पर्सनैलिटी बेस्ड सोसाइटी में इंसान सिर्फ बाहरी चीज़ों पे ध्यान देता रह जाता है और दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने कोर से कनेक्ट नहीं हो पाता आजकल की सोसाइटी में, अपने अंदर से। और और इतनी चीज़ों पे फिर इतनी एनर्जी तो है नहीं। और पुरानी जो विचारधारा थी उसमें सिर्फ करेक्टर के ऊपर फोकस होता था, अपने चरित्र के ऊपर। और इधर उधर कहीं नहीं। अब आजकल का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप ही देख लीजिए आप। तो फिर घर में ये सुप्रीमेसी की भावना तो फिर आएगी ना। और फिर घर में जो क्लेश होंगे वो तो बढ़ेंगे ना। पहले एक ही घर में 5-5 फैमिलियाँ रह लेती थी, क्योंकि किसी की कोई शिकायत ही नहीं आती थी। आस पड़ोस के लोग सभी बच्चों का ध्यान रखते थे। आज अपने खुद के रिश्ते नातों से ही बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, और दूर के नहीं, पास के। देखिए छोटे छोटे बच्चों की हालत क्या होगी, छोटी छोटी बात पे उनको कितना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि वो अपने खुद के कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते। इसलिए जो मनुष्य, जो इंसान ये जो सारी चीज़ें हैं पर्सनैलिटी बेस्ड, अगर इसको सेटिस्फाई करने जाएगा तो वो अंततः गत्वा एंड में, चाहे उसकी सारी ज़िंदगी बीत जाए, वो दुखी ही रहेगा। वो दुखी ही रहेगा, चाहे इस देश का हो चाहे किसी भी देश का हो, वो दुखी ही रहेगा। लेकिन ये जो करेक्टर बेस्ड है, ये इंसान को उसको अंदर के साथ जोड़ती है। उसको पता होता है कि नहीं, मैंने सही रास्ते पे चलना है, सही चीज़ों को चुनना है। अगर गलत चीज़ें सामने भी आती हैं, सामने से आके भी कहती हैं, तो उनको मना कर देता है, चाहिए आप, मैं अपने सही रास्ते पे चलूँगा, धर्म से चलूँगा, धर्म का अनुसरण करूँगा और आगे बढ़ूँगा। उसको सुख शांति, खुद के साथ वो जुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी सुख और शांति शाश्वत होती है। उसके अंदर मृग तृष्णा नहीं बनी रहती। तृष्णा का मतलब है जैसे आपने किसी चीज़ को, एक चीज़ को इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद फिर ये नहीं बनी रहती। वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, और उसका माइंड फोकस्ड रहता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड। और उसके अंदर एंगर कम होता है, पेशेंस ज़्यादा होती है। ये फोकस और कम एंगर, पेशेंस, ये बहुत बड़ी क्वालिटीज़ हैं। ये ऐसे अचीवेबल क्वालिटीज़ नहीं है। और पर्सनैलिटी बेस्ड में तो इंसान इन चीज़ों को तो भूल ही जाए ना, कि कभी मिल भी पाएगा इन चीज़ों से। बातें की जा सकती हैं फोकस की, सिखाने वालों को खुद डिस्ट्रैक्टेड है फोकस के बारे में, तो क्या ही बनेगा ऐसी सोसाइटी की। इसलिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है, हम इस पे चलें ज़रूर, सीखें ज़रूर संसार के साथ साथ, लेकिन इससे ऊपर अपनी प्रणाली को रखें, जो हमारे देश की प्रणाली है, जो हमारे देश का सिस्टम है, करेक्टर बेस्ड सिस्टम। उसमें बहुत ही सुख शांति और समृद्धि हासिल होती है। और इंसान जब अपने सही तरीके से आगे बढ़ता है, सही आचरणों के साथ आगे बढ़ता है, तो वो प्रकाशित होता ही होता है। उसमें उसके मन में, उसके माँ बाप के मन में उसके प्रति हमेशा शांति ज़रूर रहती है। धन्यवाद।